हेलो फ्रेंड्स, एसके दुबे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यार दोस्तों, आज हम क्लास 9 मंथली एग्जामिनेशन 2024 का हम एमसीक्यू यानी 1 नंबर का क्वेश्चन हम सोल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह कि 32 के पावर 2/5 का मान क्या होगा। जिसे हम पढ़े हैं a के पावर m के पावर n हो तो इसको हम क्या करते हैं, पावर को गुणा करते हैं। तो a के पावर m इंटू n लिख देते हैं। सेम टू सेम 32 को लिख सकते हैं, हम 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और इसके पावर में दिया है 2/5। अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कैंसिल तो कितना बचा, 2 के पावर 2। अब 2 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, 4। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। पर 125 के पावर -1/3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 125 को हम 5 का क्यू और इसके पावर में दिया है -1/3। और इसको आगे बढ़ाते हैं, 5 के पावर 3 गुणे -1/3। अब 3 से 3 काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर -1। और किसी के पावर -1 होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, जो बेस है उसको बटा में करते हैं। तो 1/5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, माइनस हट गया। अब सिंपल में इसको लिख सकते हैं 1/5। तो ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये तो फॉर्मूला ही है, a के पावर m के पावर n हो तो पावर को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो a के पावर m गुणे n। तो देखिए यहाँ पर a के पावर x इंटू वाई, तो क्या करेंगे, a के पावर x गुणे y, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 के पावर 3/2 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 2 के पावर 2 और 3/2, पावर का गुणा होता है, 2 से 2 खत्म। तो 2 के पावर 3, अब 2 के पावर 3 को वैल्यू कितना होगा, 8। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तापमान के फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, देखिए आपको ये दिया है तो आपका यदि तापमान फ़ारेनहाइट में 95 हो तो सेल्सियस का मान क्या होगा। जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ पर 95 हम पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए फ़ारेनहाइट के जब हम 95 लिखते हैं, 95 बराबर 9/5, 80 मतलब सेल्सियस प्लस 32। अब देखिए 32 को इधर भेज देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 95 माइनस 32 बराबर 9/5 सेल्सियस। और 95 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 6। 9/5 सी, 9 से काट देंगे 7 बार में। अब 7 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 7 बचे 35, यानी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए एक वैल्यू होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है -40 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आप बनाकर चेक कर लीजिएगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का वैल्यू -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2x + y बराबर 3, तो x का मान -1 हो तो y का मान क्या होगा। अब जहाँ x है वहाँ पर -1 पुट कर दीजिए। तो 2 गुणे x का मान -1 प्लस y बराबर 3। अब y बराबर कितना हो जाएगा, इधर 3 है। अब देखिए 2 में -1 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2। अब बराबर की साइड भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है कि -3, -5 स्थित है। तो देखिए आपको क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट में इस साइड फर्स्ट में प्लस होता है, सेकेंड में माइनस होता है, और थर्ड में आपको माइनस होता है, और फोर्थ में होता है +। ठीक है, तो देखिए आपका ये -3, -5 ये किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा द्वितीय पाद में, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 9 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि y अक्ष पर भुज का मान क्या होगा। अब देखिए y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x 0 होता है। y अक्ष पर x क्या होता है भाई, y अक्ष पर x 0, और x को ही हम भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं, कोटि। तो क्या हो जाएगा, भुज आपका ऑप्शन नंबर सी। तो y अक्ष पर भुज क्या होगा, 0, y। तो भुज पहले वाला को बोलते हैं x वाला को, तो क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 10 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y बराबर 3x + 5 पर स्थित है। अब देखिए इसमें से इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, जो आपका ऑप्शन संतुष्ट कर दे, दोनों इक्वल कर दे, वो आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हमने बना कर देखा है। अब देखिए
जहाँ पर पहले वाला को x बोलते हैं, y वाला को क्या बोलते हैं, दूसरे वाला को y बोलते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो देखिए y के जगह पर b वाला, तो चलिए 8y के जगह पर लिखते हैं 3x के जगह पर 1 और प्लस 5, ठीक है। अब 8 बराबर 3 एकम 3 और प्लस 5, यानी इधर 8 बराबर इधर 8, दोनों प्रूफ हो गया। बाद बाकी कोई ऑप्शन प्रूफ नहीं हो रहा है, इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही वृत्तखंड के कोणों का संबंध क्या होता है। तो कोई एक वृत्तखंड लेते हैं, ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस वृत्तखंड से यहाँ पर हमने बना दिया, यहाँ से बना दिया, तो सभी के सभी कोण क्या होते हैं, बराबर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए किसे कह रहा है, किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र और परिधि का आंतरिक कोण क्रमशः x और y हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वृत्त ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक चाप ले लिया, तो इसके क्या होता है, केंद्र और परिधि का संबंध। तो केंद्र पर जो कोण बनता है ना, इस पर परिधि का जो कोण बनता है उसका डबल, तो ये x होगा, तो ये कितना हो जाएगा है 2x, ठीक ना। तो कह रहा है केंद्र का कोण कितना हो जाएगा और परिधि का कोण, तो केंद्र का कोण हो जाएगा कितना, x बराबर 2y, डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि चक्री चतुर्भुज के समूह कोण, एक चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इस देखिए चक्री चतुर्भुज ऐसे होते हैं, ये हो गए चक्री चतुर्भुज, तो आमने सामने कोण का संबंध कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि चक्री चतुर्भुज के समूह कोण में एक कोण का मान 2/3 समकोण हो तो दूसरा कोण का मान क्या होगा। तो चलिए हम दूसरा कोण को x मान लेते हैं, प्लस एक कोण समकोण का 2/3 है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, और 90 का 2/3 बराबर 180 डिग्री, इसलिए कि चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एगो हमने x मानना, दूसरा समकोण का 2/3 है, और दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180। अब 3 से काट देते हैं 30 बार में, यानी x + 60 बराबर 180। 60 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 180 - 60, यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अब कह रहा है कि चक्री समानांतर चतुर्भुज क्या कहलाते हैं। तो चक्री समानांतर चतुर्भुज होते हैं आयत कहलाते हैं, डायरेक्ट आप याद करिए, ठीक है, ये क्लास में हम समझा देंगे। और ये चलिए, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोण के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज क्या कहलाता है, तो वो चक्री चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। कह रहा है किसी चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का अनुपात 2:3 हो तो बड़े कोण का मान। तो हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के समूह कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए रेशियो में दिया है तो दो, इसको रेशियो के साथ x मान लेते हैं, रेशियो 3x। अब दोनों चक्री चतुर्भुज अनुपात है भाई, तो दोनों का जोड़ 180 के बराबर हो जाएंगे, तो 3 2 5x बराबर 180, x से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 6 को 30, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 36 डिग्री। अब कह रहा है कि बड़ा कोण, तो देखिए ये छोटा कोण हो गया, ये 3x क्या हो गया बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 3x के जगह पर रख देंगे 36, कितना हो जाएगा 108 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 को लिख सकते हैं हम 3 के पावर 4, पहले से पावर में 3/4, 4 से हम 4 काट देंगे तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हम जानते हैं कि a के पावर m गुणे a के पावर n, यानी बेस सेम हो और गुणा में हो तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो a के पावर m + n लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए इसका बेस सेम है तो लिखेंगे इसको 3 के पावर 3/4 और प्लस 1/4, आगे बढ़ाते हैं इसको, तो 3 के पावर 4, 4 का एलसीएम 4 हो गया, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1, अब 3 के पावर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय चतुर्थांश में x नियामक और y नियामक का स्वरूप क्या होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं कि x और y नियामक दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। y अक्ष से बिंदु P 4,5 की लंबवत दूरी क्या होगी, y अक्ष से पूछ रहा है, तो y अक्ष से पूछेगा तो x वाला हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 4, कैसे होगा देखिए, इसे मान लीजिए कि ये हम ले लेते हैं, तो P बिंदु से तो x वाला 4, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से दूरी 4 दिया है, और y वाला कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है।
यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ तो ये गया, यहाँ से ये, यहाँ पर कोरिलेट कर रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है 4,5। तो कह रहा है कि y अक्ष से दूरी क्या है, y अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी क्या होगी। तो यहाँ से इसका दूरी यानी x वाला दूरी होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x बराबर 4 माइनस √15, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो x का वैल्यू हमको निकल गया है, तो 1/x का निकाल लेते हैं। तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/x का वैल्यू कितना है 4 माइनस √15। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस √15 बट्टे में 4 प्लस √15। ठीक है, अब देखिए आगे लिखते हैं 4 प्लस √15 बट्टा में देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाई फार्मूला से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर 16 और √15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 15। तो 16 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 1, यानी 4 प्लस √15, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं हुआ। अब देखिए तो x प्लस 1/x पर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमने निकाला है, यहाँ पर दिया है 4 माइनस √15 माइनस प्लस 1/x का वैल्यू हमने से निकाला है 4 प्लस √15 से √15 खत्म, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वक्र दूरी क्या कहते हैं। वक्र दूरी का मतलब टेढ़ी मेढ़ी दूरी। जैसे कोई वृत्त है, ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु ये ले लेते हैं और एक बिंदु, और टेढ़ी मेढ़ी ये दूरी क्या कहलाएगा भाई, तो ये चाप कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए रैखिक समीकरण कहलाता है कैसे भाई, तो x का वैल्यू 0 के बराबर ना होना चाहिए और b का भी वैल्यू 0 के बराबर ना होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देते हैं x माइनस वाई बराबर 7 जबकि y बराबर -2 हो तो x का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, चलिए x माइनस वाई के जगह पर कितना -2 पुट कर लेते हैं बराबर 7, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 2 घटा दिए कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 84 हो तो परिधि पर आंतरिक कोण का मान क्या होगा। अभी थ्योरम हमने कराया है भाई कि एक ही चाप द्वारा, ये मान लीजिए कोई चाप है, यहाँ से ये चाप है, एक ही चाप के केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर जो कोण बनता है उसका डबल बनता है। ये मान लीजिए x होगा तो कितना हो जाएगा 2x होगा। तो देखिए ये कह रहा है कि ये जो केंद्र पर कोण दिया है, ये वाला कोण ये 84 दिया है, तो इसका भाई आधा हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6 हो, 6 का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका नियामक क्या होगा। तो चलिए x अक्ष पर काट रहा है तो y बराबर क्या ले लेंगे 0, और जब y अक्ष पर काटेगा तो क्या करेंगे x बराबर हम ले लेंगे 0। तो चलिए y बराबर हम 0 लेकर देखते हैं। तो देखिए 2x अब प्लस y के जगह पर क्या लिखेंगे 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y पर क्या हो जाएगा 0, तो 3 का 0, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x माइनस 4y बराबर -6 को संतुष्ट करने वाले x, y का मान होगा। तो चलिए यहाँ पर संतुष्ट करने वाले हम देख लेते हैं भाई। चलिए x के जगह पर हम 3 रखें, 3 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ से 2 रखते हैं तो -4 दूना का -8, 9 में से -8 जाएगा तो -6 नहीं आएगा, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। चलिए बी लेते हैं। तो चलिए 3 x के जगह पर 2 रखिए, -4 गुणे y के जगह पर हम रख देंगे 3 बराबर -6। अब ये है 3 दूना के 6 और 4 तिया -12 बराबर -6, -12 में से 6 जाएगा तो -6 बराबर -6, ये संतुष्ट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कह रहा है बिंदु 0,-3 स्थित है, तो 0,-3 किस में स्थित है भाई। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये है x का 0 यानी यहीं पर है, और y किस में है नीचे आएगा -3 पर, इधर x, इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश, तो इधर नेगेटिव जाएगा, यानी
0, -3 किस पे होगा, y अक्ष पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr² h। आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।